जय श्री कृष्णा। आपका ज्ञान संग्रह चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारे। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और नारद जी से बोले, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका यहाँ आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि ने कहा, हे धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक शंका लेकर आया हूं। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। देवर्षि बोले, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है उसे कौन कौन से पुण्य मिलते हैं, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें कौन सा दंड मिलता है। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपने आज अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व बताता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। फिर मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हे देवर्षि, पिता धर्म स्वरूप हैं, पिता स्वर्ग के समान हैं और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को सदैव माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है वह पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिस मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर पर लगती रहती है तब तक वह शुद्ध रहता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नीच पुरुष अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह रौरव नरक में गिराया जाता है। माता पिता की सेवा न करने से समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता और तीर्थों एवं देवताओं की पूजा करता है तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे देवर्षि, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन कथा कही जाती है। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं उसके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। देवर्षि बोले, हे धर्मराज, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाने लगे। हे देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूख जाते थे। इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसके समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन जब वह स्नान करके ऊपर की ओर देख रहा था और उसके वस्त्र आकाश में सूख रहे थे, तभी एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से बगुला मरकर जमीन पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया। उसी पाप के कारण उसके वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे जमीन पर गिर पड़े। अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर नरोत्तम को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तभी अचानक आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण,
अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां जाकर तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह सुनते ही नरोत्तम मुख चांडाल के घर की ओर जाने लगा। जब वह मुख चांडाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था, उन्हें रुदोसों सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार से रोज माँ पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंग था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मुख चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरी, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मुख चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आग बोला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मुख चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो। मैं वह बगला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना ठहर पाती है। इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यमराज कहते हैं, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, चलिए, मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्र, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्र, वह इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है। उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों के 6 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पति होती है। पतिव्रता का क्या लक्षण है, कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमण काल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभा है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया
और करुणा है, वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पति बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अब भी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगला नहीं हूं जिसे शाप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो। पहले मैं उस मुख चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्र, वह महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहां रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे विप्र, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकुल के पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगले को शाप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकुल ही दे सकता है। उस धर्माकुल है, आप उन्हीं के पास जाइए। उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है
और अब उसने मुझे अदरक के पास जाने का उपदेश दिया है। इसीलिए अब मैं उस अदरक के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस अदरक का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें उस अदरक के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही रस्सियों की पूजा करता है, और न अपने पितरों का तर्पण करता है। फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगले को शाप दिया। वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितर और आर्षगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने नेय पराय मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, वह आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस अदरक के बारे में बताइए। वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अदरक का इतिहास सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अदरक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अदरक के घर पर गए और उन्होंने अदरक के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर अदरक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई हूं, ना बांधव हूं, और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वे सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या ही होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा? मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है। तो सिर्फ मनुष्य ही पशुओं का मांस कैसे खा सकता है? क्या उनमें प्राण नहीं होते हैं, और क्या उन्हें अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? वे पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते हैं, तो मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं? मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं? मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी
द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर देवी सत्यभामा आ जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा बहुत ही चिंतित लग रही हैं। देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का विचरण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े मौज से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। देवी सत्यभामा आगे कहती हैं, हे प्रभु, यह सारा दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। और मेरे वे प्रश्न यह हैं कि क्या मांस खाना पाप है या फिर पुण्य? मांस खाने से क्या होता है और मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी कौन सा दंड देते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं, तब तक आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरता रहता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे और वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुशी रहती थी। लेकिन वह राजा मांस खाना बहुत ही पसंद करता था और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत शौक था। इसीलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए वन जाता था और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद वह राजा उन जानवरों के मांस को पकवाकर बड़े चाव से खाता था। उसे यह सब कुछ करने में जानवरों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और सौभाग्य से वह उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वह राजा उसके घर में सबसे पहले ही पुत्र के जन्म होने के कारण उस राजा ने उस नगर के सभी व्यक्तियों को उनके घरों में सैनिकों को भेजकर उन्हें आदर सहित राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। उस नगर के सभी व्यक्ति जब राजमहल में पहुंचे तो उस राजा ने उन सभी को आदर सहित बैठाकर भोजन करवाया। उन व्यक्तियों में से कई व्यक्ति मांस खाने को पाप मानते थे। उस दिन उस राजा ने जानवरों के मांस का भोजन बनाया हुआ था, तो कुछ व्यक्तियों ने तो मांस के भोजन को बड़े चाव से खाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने मांस खाने को गलत समझकर भोजन नहीं किया। उस नगर के सभी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद उस राजा ने एक सभा भी रखी हुई थी, जिसमें उस राजा ने कुछ भाषण दिए। उसने उस भाषण में कई विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से एक चर्चा यह भी थी कि ईश्वर ने पता नहीं कितने मछली, बकरी और पशुओं को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप यह गलत कह रहे हो। प्रकृति ने हमें यह सभी जानवर हमारे खाने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजे हैं। आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसीलिए हम उन्हें नहीं खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज जी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा राजा की बात काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन वह व्यक्ति उस राजा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। तब वह राजा उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप होता है या पुण्य? उस राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा।
फिर वह व्यक्ति उस राजा को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे राजन, किसी समय की बात है, किसी वन में एक महात्मा जी का आश्रम था। वे महात्मा जी प्रतिदिन ध्यान साधना किया करते थे। उनके तप से उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे और आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन कई वनों में जाकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वे महात्मा जी आश्रम बनाकर रह रहे थे। तब उस शिकारी ने देखा कि एक हिरण नदी में जल पी रही है। तब उस शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वह हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गई और अपने प्राण को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह हिरण उन महात्मा जी की तरफ जाने लगी और वह शिकारी अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धनुष पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे तीव्र गति से चलने लगा। जब उन महात्मा जी ने देखा कि एक हिरण उनके पास तीव्र गति से दौड़ती हुई आ रही है और उस हिरण के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपने एक कंधे पर बाण और हाथों में धन लिए हुए उनकी ही ओर चला आ रहा है, तो यह दृश्य देखकर वे महात्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, जब वह हिरण उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी के पीछे जाकर छिप जाती है, तब उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं कि तुम इतना किससे डर रही हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह हिरण उन महात्मा जी से कहती है, हे महात्मा जी, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे जान से मार डालेगा और मुझे जान से मारने के बाद मेरे मांस को पकाकर खाएगा। जब वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी उसके सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे वही हिरण छिपकर खड़ी हुई है। तो वह शिकारी उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, आपके पीछे जो हिरण छिपी हुई है वह मेरा शिकार है। आप कृपया मुझे उस हिरण को दे दो। उस शिकारी की बात सुनकर वे महात्मा जी कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए ही समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना पाप माना जाता है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य? तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं तो आपकी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं यह ठीक तरह से जानता हूं कि मांस खाना पाप नहीं होता है, क्योंकि राजा महाराजा भी जीव जंतुओं का मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसीलिए मेरे हिसाब से मांस खाना पाप नहीं माना जाता है। तब वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, अरे मनुष्य, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे अभी यही पता नहीं है कि मांस खाना से क्या होता है? मांस खाना पाप है या पुण्य? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप ही मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने से क्या होता है? तब वे महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब वह शिकारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, किसी समय की बात है, नंदनपुर नगर में एक शूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज्य करते थे। वे राजा पराक्रमी होने के साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के लिए एक बुद्धिमान महामंत्री को भी नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे और उस महामंत्री की नीति की वजह से ही राजा पुष्कर का राज्यपाठ ठीक तरह से चल रहा था। उस नगर के चारों तरफ हरियाली छाई रहती थी। बड़े बड़े वृक्ष, फल फूलों से लदे हुए चारों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की वजह से वह नगर बहुत ही रमणीय लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन अवश्य होते हैं।
ऐसा ही कुछ उस नगर के साथ भी हुआ था। उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं होती है और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे हैं। फल फूल आदि के भी वृक्ष सूखने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। वर्षा न होने की वजह से उस नगर के सभी नहर, तालाब सब कुछ सूख गए थे और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहां पर कोई किसान खेती कर सके। यानी कि वर्षा न होने के कारण कोई जमीन उपजाऊ नहीं बची थी। इसीलिए उस नगर में वर्षा न होने के कारण अनाज की कमी होने लगी थी और कई व्यक्ति तो भूख के मारे बिन मौत मर रहे थे। इस विपत्ति का हल निकालने के लिए उस नगर के राजा पुष्कर ने अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उन सभी को आदर सहित बिठाया और उन सभी मंत्रियों से इस विपत्ति का हल निकालने के लिए कहा। तब वे सभी मंत्री आपस में बातचीत करने लगे कि चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, तब वे सभी प्राप्त होते हैं और ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। वे सभी इस बारे में काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन वे सभी इस विपत्ति का हल निकालने में असमर्थ रहते हैं। तभी राजा पुष्कर के द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बैठे हुए उन मंत्रियों में से शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं अंधाधुंध शिकार करने के लिए महाराज जी से अनुमति ले लूं। इतना सोचकर वह मंत्री बैठक उठकर खड़ा हो जाता है और राजा पुष्कर से कहता है, हे राजन, मेरे पास इस विपत्ति से निकलने का एक सबसे सस्ता उपाय है। उस मंत्री की बात सुनकर राजा पुष्कर ने उस मंत्री से बहुत उत्सुकता से पूछा कि आपके पास समस्या का क्या हल है। तब उस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज्यादा धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिल जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है, हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं, हे पुत्र, जब राजा पुष्कर उन सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति मांगते हैं तो उस बैठक में बैठे हुए वे सभी मंत्री उस मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब वे अपने महामंत्री से इस बात के लिए सहमति मांगते हैं तो वह महामंत्री उस राजा से कहता है, हे महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। वह महामंत्री अच्छी तरह से जानता था कि मांस खाना पाप होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहता था और उन्हें कुछ शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि वे सभी मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। इसलिए उस महामंत्री ने उन मांस खाने वाले मंत्रियों को गलत साबित करने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वह महामंत्री उस मंत्री के घर पर जा पहुंचा जिसने उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उस मंत्री के घर में पहुंचकर राजा के उस महामंत्री ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद वह मंत्री घर से बाहर निकला। तब उस मंत्री ने राजा के उस महामंत्री से कहा, अरे भाई, आज आप हमारे घर यूं अचानक ही क्यों पधारे हो? महल में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज की तबीयत ठीक तो है ना? फिर राजा के वह महामंत्री दुखी मन से उस मंत्री से कहते हैं, अरे भाई, महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है। वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं और राजवेद ने बताया है कि महाराज जी अगर कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दे तो राजा साहब के प्राण बच सकते हैं। और महामंत्री ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम अपने शरीर से काटकर थोड़ा सा मांस दे सकते हो, या फिर तुम कहो मैं ही तुम्हारे शरीर में से काटकर थोड़ा सा मांस निकाल लूं? और राजा साहब ने कहा है कि इसके बदले वे आपको कई गहने, जेवरात और साथ साथ महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए तैयार हैं? तब वह मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दूंगा तो इससे अवश्य ही महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे ही देता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस निकालूं तो मैं तो बहुत ही कमजोर हो पड़ जाऊंगा और कमजोर होने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस मंत्री को सोचता हुआ देखकर राजा के उस महामंत्री ने कहा, अरे भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इसमें क्या ही बात है? आप तो काफी हष्ट पुष्ट हैं
तो आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? तब महामंत्री की बात सुनकर वह मंत्री कहने लगा, मैं आपको अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुमको अपने शरीर से मांस दे दूंगा तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए आप मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह मंत्री अपने घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले आया और महामंत्री के हाथों में रखते हुए कहा, भाई, यह मुद्राएं रखो। मैं अपने शरीर से मांस ना देने के बदले में दे रहा हूं। आप कृपया करके इन मुद्राओं को लेने का कष्ट करें। मैं आपके इस आज्ञा को ना मानने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और वह मंत्री आगे कहता है, भाई, आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इस नगर के वासी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। वह व्यक्ति उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन। वे महात्मा जी उस शिकारी से कहते हैं कि हे पुत्र। राजा के उस महामंत्री ने उस मंत्री से कहा, अरे ठीक है, अगर तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस मुझे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूं। इतना कहकर राजा का वह महामंत्री उस मंत्री के घर से चला जाता है और फिर रात भर इसी प्रकार से राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने उस मांस खाने को उत्तम बताने वाले मंत्री का समर्थन किया था। राजा का वह महामंत्री उन सभी मंत्रियों से अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उस महामंत्री को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, बल्कि वे सभी भी उस मांस खाने वाले मंत्री की तरह उस महामंत्री को 101 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। फिर राजा का वह महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को उस नगर के राजा पुष्कर के महल में लेकर जा पहुंचता है। और जब वे सभी मंत्री राजमहल में पहुंचे तो वे सभी राजा पुष्कर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए राजवेद की तलाश करने लगे, लेकिन उन सभी मंत्रियों को राजवेद नहीं मिलते हैं। वीडियो आपको किसी लगे, वीडियो को एक लिखे जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आप पर कृपा बनाए रखे। आप अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।